गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने किया था कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। टुडे हम करेंगे बेटे जो नेक्स्ट हमने जो कंसंट्रेशन टर्म्स की थी उसके बेस पे कुछ रिलेशनशिप्स। जैसे फर्स्ट बेटा आप लोग प्रैक्टिकल करोगे लैब में, तो उसके अंदर भी हमने बेटा क्या किया है, एक रिजल्ट है जिसका इस्तेमाल करना है। जैसे वो सबसे पहले जो रहेगा बेटा वो है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम। भी हम रिलेशन पढ़ेंगे बेटा मोलैरिटी में और वॉल्यूम में। मोलैरिटी आप लोग पढ़ चुके हो भी, जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन में बेटा। तो अब हम उसी के लिए क्या कर रहे हैं, मोलैरिटी और वॉल्यूम में एक रिलेशनशिप प्रूव करेंगे बेटे। कैसे? देखिए हमें कहता है भी एक मोलैरिटी इक्वेशन है M1V1 इक्वल टू M2V2। मतलब बेटा भी जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है, एक है M1V1 जिसकी मोलैरिटी है M1, वॉल्यूम है V1। दूसरा जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है M2, वॉल्यूम है बेटा उसकी V2। हम ये कह रहे हैं भी इन सोल्यूशन को हमने क्या करना है, मिक्स करना है। तो जब बेटा आप मिक्स करोगे दोनों को, पहले उसकी मोलैरिटी M1 है, बाद में वो कह रहे हैं M2 है, और मिक्स होने पे क्या होगी। इसी प्रकार जो वॉल्यूम है पहले V1 है, दूसरे की V2 है, और मिक्स करने पे उसकी वॉल्यूम क्या बनेगी। तो इस चीज को हमने नाम दिया है मोलैरिटी इक्वेशन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भी एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम हम उसकी ले रहे हैं बेटे V1। दूसरा आपके पास है M2 और वॉल्यूम क्या ले रहे हो, उसकी V2 ले रहे हो बेटा। आप लोगों को पता है भी जो मोलैरिटी है बेटा वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो अपने पास बेटा मोलैरिटी क्या होगी, N/V, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, N इक्वल टू M इंटू V। ये हमारे पास है। मतलब कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं तो आप मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे। तो इसी बेस पे बेटे हम यहां पे कर रहे हैं भी जो M है आपकी वो क्या होगी बेटा, M1V1 प्लस M2V2। भी हम दोनों रिजल्टिंग सोल्यूशन की जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है वो निकालना चाहते हैं। उसके लिए बेटा हम क्या कर रहे हैं, जो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम है उसको जमा कर रहे हैं। तो देखो इसको इसमें जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय जो दोनों की टोटल वॉल्यूम है बेटा, जो सोल्यूशन चेंज होगा वो आएगा V1 प्लस V2 के बराबर। तो आप देख रहे हैं भी ये क्या है, प्रोडक्ट है मोलैरिटी और वॉल्यूम का। और आपको अभी मैंने बताया भी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं वो हम निकालेंगे मोलैरिटी को वॉल्यूम से गुणा करके। तो आप बेटा इस रिजल्ट का जो है इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। तो ये अपनी क्या दी है, मोलैरिटी इक्वेशन है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बेटा इसके अंदर आपका आ जाता है वो है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। और देखो बेटा जो नेक्स्ट है वो है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम। भी जो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसमें देखिए बेटे जो अपनी नॉर्मेलिटी इक्वेशन है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन वो रहेगी N1V1 इक्वल टू N2V2। नॉर्मेलिटी बेटा आपको पता है अभी जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है वो डिसॉल्व्ड है बेटे पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन के अंदर। तो हम क्या कह रहे हैं भी जो अपनी नॉर्मेलिटी है जो बेटा कैलकुलेट करते हैं वो हम किसी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए करते हैं बेटा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप एसिड और बेस का इस्तेमाल करते हो। आप मान के चलिए कि ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो जब ये बेटे आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है वो क्या है, हम मानेंगे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इक्वल होते हैं। तो वो बात आ गई इसमें। अब ये कहते हैं भी सम टाइम ऐसा हो सकता है भी आपको इक्वेशन में नॉर्मेलिटी ना दे रखी हो, तो वहां बेटा आपने क्या यूज करना है, वहां आप यूज करोगे मोलैरिटी इक्वेशन का M1V1 इक्वल टू M2V2। और हम बेटा इसे डिवाइड करेंगे इससे N1 से, इसे N2 से। वेयर आप कहेंगे कि जो N1 और N2 है बेसिसिटी एंड एसिडिटी, ठीक है जी।
भी जो N1 और N2 है बेटा ये बेसिसिटी और एसिडिटी रहेगी, एसिड और बेस की, जो इसके नीचे हमने बेटा इसको लिखा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से जो ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन है बेटा इसको क्या करना है, सोल्व करना है, मतलब इसका यूज करना है आपने न्यूमेरिकल्स में। अब ये बात ये आती है बेटा भी अगर तो हमारे पास क्या है, सेम सोल्यूट होता है, जैसे मैंने अभी बताया सेम सोल्यूट, तो सेम सोल्यूट में तो बेटा आप इक्वेशन ये यूज करोगे N1 V1 N2 V2, और जब ये सेम है बेटे तो इसमें अपने पास क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आएगी कि जब हम इन दोनों की जो बेटे नॉर्मेलिटी उनको जोड़ दें तो जो नेक्स्ट नॉर्मेलिटी बनेगी वो क्या होगी, तो उसे हम मान के चल रहे हैं भी प्रोडक्ट जो है बेटा नॉर्मेलिटी वॉल्यूम का प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय में V1 प्लस V2 के, और वो टोटल किसके आएगी, N के। आप इसको कह सकते हो N3 भी हम इसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, N4 कोई भी दे सकते हो बेटा, तो ये एक रिजल्ट रहेगा इसके अंदर। लेकिन अगर हम ये कह दें भी अपने पास जो रिजल्टिंग सोल्यूट है वो क्या है बेटा, रिएक्टिंग है, और अगर रिजल्टिंग सोल्यूट जो है वो रिएक्टिंग है, अगर हम ये कहें कि रिजल्टिंग सोल्यूट रिएक्टिंग है तो अपने पास देखो क्या होगा, जो ये इक्वेशन आपकी नॉर्मेलिटी की अब ये बेटा चेंज हो जाएगी N1 V1 माइनस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस में V2। ये अपनी बेटा नई इक्वेशन बन जाएगी इसमें इन केस ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूट जो कि रिएक्टिंग है बेटा। अब देखिए यहां से जो आपकी नॉर्मेलिटी की वैल्यू आएगी वो बेटा नेगेटिव में भी आ सकती है, तो इस चीज को हम खत्म करने के लिए इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी उसका जो साइन है उसको हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास जो नॉर्मेलिटी है बेटा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन है बेटा इसको यूज करना है। +1 में इसका बहुत यूज है और +2 में भी बेटे हमने इसका जो है इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है बेटा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। भी जो मोलैरिटी है वो आप कर चुके हो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर में, और जो मोलैरिटी है बेटा इसमें आप कर चुके हैं भी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है वो डिसॉल्व्ड होते हैं बेटा पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर। तो इन दोनों में रिलेशनशिप प्रूव करना है। आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट W2, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट M2 इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड बेटा आपके पास क्या है, मोलैरिटी M2, वही चीज बेटा W2 अमाउंट ऑफ सोल्यूट, M2 मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000, और W1 क्या बेटा, जो वेट ऑफ सोलवेंट है। ठीक है, देखो यहां हमने क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यहां हमने लिया वेट ऑफ सोलवेंट, क्योंकि मोलैरिटी में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है बेटा वो डिसॉल्व होते हैं किसके अंदर, पर किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर। तो आप कह सकते हैं ये इक्वेशन नंबर है 1, ये इक्वेशन नंबर है बेटा 2। हम इसमें ये लिख देते हैं, देखो W2 क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। इसी तरह से बेटा M2 मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। W1 क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और V क्या है बेटा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेटा ये आपके पास क्या रहेंगी, दो इक्वेशन रहेंगी। हमने अब क्या करना है, आपने करना है डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। जो ये इक्वेशन 1 है बेटा इसको आप क्या करो, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो देखिए क्या आएगा, m डिवाइड बाय स्मॉल m इक्वल टू W2 इंटू में 1000 M2 V डिवाइडेड बाय बेटा इसको लेंगे W2 M2 1000 W। अब बेटे आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे
तो सोल्व करने बेटे देखिए अपने पास क्या है, W2 इंटू में 1000 M2 V, ये टर्म बेटा ऊपर जाएंगी, M2 W1 1000 W। अब देखो ये बेटा कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, W1 डिवाइडेड बाय में V बच गया बेटे। ठीक है, मतलब अपने पास जो ये रिजल्ट है m बाय स्मॉल m मोलैरिटी बाय मोलैलिटी, वो किसके इक्वल आ गया बेटा, जो वेट ऑफ सोलवेंट है पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन V, तो W1 बाय में V के बराबर आ गया बेटा। इसके बाद देखिए आप लोग क्या करेंगे, हमें पता है बेटा अभी जो टोटल सोल्यूशन है वो कितना है बेटा, आपका W ग्राम है। तो आपके पास क्या है, जो वेट ऑफ सोल्यूट है वो कितना है, W2। तो अपा क्या करेंगे बेटे, जो वेट ऑफ सोलवेंट है W1 वो क्या बनेगा बेटा आपका, W माइनस में W2 बन जाएगा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो W है वो ये बेटा इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो आपको क्या चाहिए था, W1, तो ये इसके अंदर आ गई। अब आप इस वैल्यू को बेटा क्या करेंगे, उस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए अपने पास है m बाय स्मॉल m W1 बाय में V, इक्वेशन नंबर आप कह सकते हो 3। अब आप क्या कहेंगे, पुट the value of W1 in equation 3। इक्वेशन 3 में बेटा उस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास देखो क्या है बेटा, m स्मॉल m, ये हो गया W माइनस W1 डिवाइडेड बाय में V। इसको मैंने लिख दिया W बाय V माइनस W1 V। इस तरह से बेटा हमने इसको देखो लिख दिया। अब आप याद कीजिए कि जो अपने पास बेटा क्या होती है, डेंसिटी, रो, वो क्या है बेटा, डेंसिटी क्या होती है आपको पता ही है बेटे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो यहां पे भी क्या दे रखा है, डेंसिटी क्या है बेटा, मास अपॉन में वॉल्यूम, और ये भी क्या है अपना वेट बाय वॉल्यूम। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बेटा हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस W1, सॉरी बेटा ये W2 आएगा, ये क्या बनेगा बेटा आपका W2 बाय में V। अब देखिए हम इसे क्या करते हैं बेटा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से और डिवाइड भी कर दो बेटा 1000 से। इसी तरह से ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो M2 से और नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर दो M2 से। तो जब आप बेटा ऐसा करोगे तो इससे देखो क्या बनेगा, जो ये अपनी टर्म है W2 जो वेट ऑफ बेटा सोल्यूट है डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट 1000 इंटू में V, ये क्या होती है, मोलैरिटी होती है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, मोलैरिटी। तो देखिए क्या बनेगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस M2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा 1000। अपने पास ये रिजल्ट आ गया किसके इक्वल बेटा, m बाय स्मॉल m के बराबर आ गया। देखो ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, और थोड़ा सा बेटा जो है सोल्व करना है। देखिए बेटा अब आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे बेटा कितना आएगा 1000। ये देखिए यहां पे 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस M2 इक्वल टू कैपिटल M बाय स्मॉल m। अब आपका ये रिजल्ट बन गया बेटा। अब आप क्या करें, हमें मान लीजिए निकालनी है क्या, मोलैरिटी। तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और आपने अगर निकालनी है सिर्फ मोलैरिटी। देखिए हम क्या निकालना चाहते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए
तो मोलैरिटी आपके पास क्या हो जाएगा, m 1000 ऊपर गया, m इंटू 1000 डिवाइड बाय बेटा ये टर्म आ जाएगी आपकी 1000 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस MM2। ये अपना रिजल्ट आ गया किसका, मोलैरिटी के लिए बेटे। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो m है मोलैरिटी गुणा में 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी m इंटू में m2 जो क्या था अपना बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट था, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या निकल जाएगी, मोलैरिटी निकलेगी। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, जो बेटा मोलैरिटी है उसको भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। उसे कैसे करेंगे देखते हैं। देखो बेटा अपनी इक्वेशन है m बाई स्मॉल m इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस m2 बाई 1000। अब आप क्या कीजिए, इस टर्म को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए तो देखिए क्या बनेगा, m डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस m2 डिवाइडेड बाई में 1000 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका बेटा आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये आ गया बेटा 1000 इंटू m। अब इसको सोल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा m 1000m प्लस m कैपिटल M2 इसके बराबर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देख रहे हैं इसमें भी कैपिटल M है, इसमें भी बेटा कैपिटल M है। हम इसको कॉमन ले सकते हैं, आप इसको कॉमन ले लीजिए। ये रह गया 1000 प्लस M2 डिवाइडेड बाय क्या बेटा आपका, ये चीज है आपके पास रो। ठीक है जी, आपको क्या चाहिए, मोलैरिटी चाहिए। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्या जाएगा, m इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा बेटा 1000 प्लस m इंटू M2। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा किसके लिए, मोलैरिटी के लिए, जिसमें देखो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 1000 प्लस प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेटा सॉल्यूट है। तो इस तरह से देखो दो रिजल्ट हमारे पास आए, मोलैरिटी का और मोलैरिटी का। इसके बेस पे बेटे जो आपको न्यूमेरिकल आएंगे क्वेश्चन, वो आप लोगों ने क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। तो बेटा ये थे आज के अपने टॉपिक जो कंसंट्रेशन टर्म्स थे के ऊपर डिपेंड थे। आप लोगों ने बेटा अब क्या करने हैं, आपकी जो बुक है उसके अंदर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो बेटा सोल्व करके देखने हैं। तो आज का हम लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।